गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जगकुमार अपनी फिर से सफलता की कहानी लेके आया हूँ। आज हमारे साथ एकता शर्मा है जिन्होंने 12th में 98.60 ला के अपने परिवार और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। उनसे जानने की उनकी पूरी सफलता की कहानी, वो कैसे पढ़ाई करते थे, 10th में उनकी कितनी परसेंटेज थी, उनका आगे का गोल क्या है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो एकता, आपका जो सबसे परिचय है हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। मेरा नाम एकता शर्मा है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर मुकेश कुमार शर्मा है। मैं अमरपुरा निवासी हूँ। मैंने आरबीएससी क्लास 12th एग्ज़ाम में 98.60 स्कोर करके अपने डिस्ट्रिक्ट जयपुर में फ़र्स्ट रैंक हासिल की है और मैं इससे बहुत सेटिस्फाइड फील कर रही हूँ। मेरे स्कूल का नाम सनराइज़ पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो एकता, जब आपकी 12th में 98.60 परसेंटेज आई तो 10th में आपकी कितनी परसेंटेज थी? 93.70। 93%। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जैसे 11 में सब्जेक्ट चुनने का काम रहता है, तो उसमें सभी नीट जेई की तरफ जा रहे हैं बच्चे, साइंस हर जुबान पे साइंस रहती है, तो आर्ट्स कैसे चुनी आपने? आर्ट्स का ये था कि पहले से मेरा इंटरेस्ट था सोशल साइंस होते ना उसमें, और फिर मुझे यूपीएससी करना था तो उसके लिए मैंने वही सही चुना कि जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये है, ये ज़्यादातर कंपटीशन स्तर पर आती रहती है, इसलिए मैंने उसको चुना। और जब आप इसकी तैयारी कर रहे थे तो शुरू से ही आप तैयारी कर रहे होंगे जुलाई से, लगभग जून जुलाई से, तो उसकी पूरी हमें एक बार रूपरेखा बता दीजिए कि डेली रूटीन किस प्रकार रहता था, सुबह से शाम तक आप कैसे पढ़ाई करते थे? सुबह तो पहले स्कूल जाना, फिर आना, फिर थोड़ी देर सोना, रिलैक्स करना, फिर बाद में जो मैं अपने खुद नोट्स बनाती थी, फिर उसके बाद में जो पढ़ा दिया वो आके आज ही पढ़ना, फिर रिवीजन चालू करना, बस यही था। कोई घंटे वगैरह फिक्स नहीं थे, लेकिन 2-3 घंटे तो निकल जाते थे दिन में, फिर बाद में ज़्यादा होते गए। और काफ़ी बार मैंने सुना है कि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि जुलाई से ध्यान देते नहीं है, वो पढ़ते हैं नवंबर से दिसंबर में के, या अपन लास्ट की एग्ज़ाम है उसमें पढ़ाई करते हैं। तो आपने लगातार जून जुलाई से लेके फरवरी मार्च तक का जो टाइम है उसमें लगातार कंटिन्यूटी स्टडी कैसे की, मतलब किस प्रकार वो मैनेज कर पाया? मैंने इस तो कुछ था नहीं, मतलब नवंबर दिसंबर तक तो कोर्स कंप्लीट होता है, तो वो ही चालू था कि जो पढ़ा दिया वो आके पढ़ना, फिर बाद में प्री बोर्ड्स होती थी, मंथली टेस्ट होते थे, तो इतना तो कुछ था नहीं, बस पढ़ते रहना। वो तो फिर स्कूल में टेस्ट भी होते थे, अगर कभी ना पढ़ पाते थे तो टेस्ट की वजह से करना पड़ता था ऐसे। और जैसे जब रिजल्ट आने वाला था, जैसे होता है ना भाई शाम को 5 बजे आएगा, 4 बजे आएगा, तो किसने आपको जैसे आपको उस समय बताया कि रिजल्ट आप आ गया आपका, आपने परसेंटेज खुद देखी या किसी ने आपको बताया? और परिवार में उस दिन माहौल कैसा था, कितने मुझे खुश थे पहले लोग? से पता था वो तो। फिर पहले मेरे चाचा जी ने बताया, फिर प्रिंसिपल सर का कॉल आया, फिर उन्होंने बताया, कॉन्ग्रेचुलेशन किया, फिर बाद में पापा ने किया, पापा भी घर पे नहीं थे, उन्होंने भी कॉल किया कि 98.60 बनी है, फिर सब में खुशी का माहौल था, सब खुश थे। तो क्या आप इतनी परसेंटेज पहले से आप मान रखे थे कि मेरी इतनी बनेगी, उसके हिसाब से आप टारगेट करके लेके चल रहे थे अपने आप को? हाँ, वो पहले हमारे स्कूल में 96.50 थी, तो प्रिंसिपल सर हमेशा बोलते थे कि उससे ज़्यादा स्कोर करना है, उससे कम तो सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी। टारगेट जितना हम रखेंगे ना, तो उससे कम नहीं है, उससे ज़्यादा ही मिलेगा हमें। तो फिर पहले से ये सोचा हुआ था, और मेरे जब पेपर दे के आई तब कोई भी गलत नहीं हुआ था, मेरे सब 100 में से 100 हो रहे थे सारों में। तो मैंने पता था 98 तक तो जाएगी, लेकिन 95 तक तो मुझे कोई अगर हार्डली भी कोई कॉपी चेक करता हूँ आंसर शीट तो भी हो जाता मेरा। और इसमें एक और बात है, जैसे साइंस में जैसे पीसीएम होता है, पीसीबी होता है, जैसे आपने हिस्ट्री, आपके ज्योग्राफी, पॉलिटिकल है, तो ये 3 तो मेजर सब्जेक्ट्स थे आपके। लेकिन जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश, उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। कभी कभी अपन ध्यान नहीं देते उन पे कि चलो कर लेंगे, लेकिन उन पे भी फोकस बनाए रखना पड़ता है। तो हिंदी इंग्लिश को कैसे आपने थोड़ा बहुत में हल्का सा मैनेज किया उसको? हिंदी इंग्लिश में कुछ ज़्यादा नहीं था, पहले ज़्यादा तो ग्रामर में ध्यान देना होता है उसमें, कि क्वेश्चन आंसर बुक्स वगैरह तो हम रीड कर लेते हैं, वो करके भी आ जाते हैं, अगर ग्रामर आ गई तो हम वो भी कर सकते हैं। और फिर शुरुआत से उसको हमेशा और सब्जेक्ट के साथ पढ़ना वो ज़्यादा मैटर करता है, कि शुरुआत से हम फर्स्ट क्लास से उनको इम्पोर्टेंस दें, तो फिर वो आगे इतनी हार्ड नहीं लगती उन्हें। बहुत अच्छी बात है कि मतलब कई बार क्या होता है कि मतलब आप मेरे सब्जेक्ट पे ध्यान दे पाते हैं, और जो परसेंटेज को डाउन करने का जो काम होता है वो लैंग्वेज का हो जाता है हाँ, कई बार, तो उनकी वजह से परसेंटेज डाउन हो जाती जो है। ज़्यादातर वो होता है कि बोर्ड क्लास होती है ना, तब बच्चे ध्यान देते हैं उस पर, वो नॉर्मली क्लासों में ध्यान नहीं देते। लेकिन ज़्यादा ये है कि उसमें बुक्स के ज़्यादा हमें ग्रामर पे ध्यान देना चाहिए, अगर ग्रामर आ गई तो फिर वो इतनी हार्ड नहीं लगती बिल्कुल भी। ग्रामर से आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो। और एक तो आपका जो आइडियल है, प्रेरणा स्रोत कौन है जिससे आपको प्रेरणा मिलती है, आपको जैसे आप मोटिवेट होते हो, ऐसा कौन है? वैसे तो बहुत सारे, लेकिन फैमिली में मेरे दादाजी सबसे पसंद। दादाजी आपके सबसे? उनका बचपन जैसे और है उनकी तरह नहीं गुजरा, क्योंकि पहले ही वो ख़त्म हो गए थे, मेरे जो परदादा जी हुआ है ना, तो वो तो स्ट्रगल में उनका हुआ है बचपन में, तो उनसे मैं, हाँ, आपको दादाजी उनसे के मैं ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। इंस्पायर्ड है, मोटिवेट है। और
अब जैसे 12th पास कर लिया आपने, तो आपका आगे का जैसे कॉलेज भी है और भी है, तो आपका आगे का लक्ष्य क्या है, आगे का टारगेट क्या है आपका? मेरे कॉलेज के साथ साथ मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, सिविल सर्विस में। सिविल सर्विस में जाना है आपको। तो जैसे पहले से ही आप जैसे यूपीएससी को पसंद करते थे कि जैसे उनके वीडियोस देखना, उनको शुरुआत इंस्पिरेशन से ही लेना? जब से कोई पूछता था कि आगे क्या करना है तो बस यूपीएससी। यूपीएससी। पहले से ही पता ही नहीं था कि होता क्या है, लेकिन ये पता था कि यूपीएससी करना है। फिर बाद में थोड़ा थोड़ा जानने लगी, हाँ ऐसे होता है ऐसे होता है। और जैसे पढ़ाई वगैरह आप करते थे तो थोड़ा सा स्ट्रेस भी होता है, तनाव भी होता है, थोड़ा हल्का अपन लगता है कि आप लगातार पढ़ रहे हैं, तो अपने आप को स्ट्रेस कम करने के लिए जो आपकी हॉबीज़ वगैरह है, आपकी अभी रुचि किस में है? मेरी गेम्स खेलने में, ड्राइंग करने में, पेंटिंग्स वगैरह ये बनाना। तो एक था जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स वगैरह हैं तो वो क्या है कि 11th जो सब्जेक्ट्स चुनते हैं तो उसमें थोड़ा सा घबराते हैं, तो 10th क्लास के विद्यार्थी को आप क्या कहना चाहोगे कि वो अपनी कैसे, अभी कल ही 10th का रिजल्ट आया है, तो आप क्या कहना चाहोगे कि कैसे वो सब्जेक्ट चुने अपनी विषय जो चयन के लिए? क्या मार्क्स इंपॉर्टेंट है या फिर उसको अपने हिसाब मार्क्स से? बिल्कुल भी नहीं है वो तो। अगर किसी का पेपर हार्ड आ जाता है, किसी का ईजी आ जाता है, तो मार्क्स का हिसाब से तो हम ले ही नहीं सकते। और पेरेंट्स भी प्रेशर नहीं बना सकते कि अभी ज़्यादा ये हो रहा है कि साइंस लो, मैथ लो। अगर उसका इंटरेस्ट है, अगर उसमें कम ही मार्क्स आते हैं तो उसे लेना चाहिए, जो इंटरेस्ट है वो ही लेना चाहिए। तो उतना बताया कि इंटरेस्ट मैन है, मार्क्स से डिसाइड नहीं कर सकते आपके पसंद, आपके आगे को लक्ष्य को लेके जो आपका इंटरेस्ट है, आपका पसंदीदा चीज़ है, सब्जेक्ट है, वही आप आगे चल के इसमें सफल हो सकते हैं। और कोई ऐसी मूवीज़ वगैरह जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है? काफ़ी अच्छी मूवीज़ आ रही है जैसे छुट्टियों में, जैसे बच्चे फैमिली वगैरह सभी मूवीज़ देखने जाते हैं या फिर अपने आप को रिलैक्स करने भी जाते हैं। अभी रिसेंटली आई थी 12th फेल, 12th बहुत फेल। अच्छी थी। तो आपने देखी उसको पूरी? हाँ। तो उससे आपने क्या सीखने को मिला कि क्या जीवन में क्या होना चाहिए? कि क्लास मैटर नहीं करती कि आप कौन से क्लास से हो, मिडिल क्लास हो, कैसे भी हो। अगर आप में मेहनत और अगर करने का जज्बा हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है। एक बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि 12th फेल से अपन काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। व्यक्ति क्लास, रंग रूप, छोटा बड़ा आकार, ये इम्पोर्टेंस नहीं है। आगे का जो टारगेट है, मेहनत है, हार्डवर्क, वही आपको आगे लेके जा सकती है। और जैसे मैंने सुना है कि आपकी फैमिलीज़ वगैरह में भी एजुकेशन का काफ़ी अच्छा है, आपकी सिस्टर्स भी हैं, वो भी अच्छी परसेंटेज है, तो आप अपनी आपकी फैमिली में ऐसी क्या खास बात है कि औरों से आप अलग क्यों हैं? मेरे पेरेंट्स का कभी प्रेशर नहीं होता हमको। वो बोलते, मेरे पापा तो हमेशा बोलते हैं कि अगर पास भी हो जाओ ना तो वो भी काफ़ी है। लेकिन वो खुद का इंटरेस्ट होता है, उन दोनों का भी इंटरेस्ट था, मेरा भी है, तो उसमें तो क्या ही बोल सकते हैं। अगर वो खुद पढ़ना चाहती है, मैं खुद पढ़ना चाहती हूँ तो। और सबकी ड्रीम जॉब होती है कि मैं वो बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, लेकिन एक तो होता है कि आईएएस बनना है, पैसे कमाने हैं, घूमना फिरना है, तो एक होता है कुछ अलग मोटिव होता है, कुछ मतलब समाज के हिसाब से मान लो अपना खुद का एक ऐसा नज़रिया जो होता है जिसको सीनरी बोलते हैं, तो वो एक अलग होता है। तो आईएएस से क्यों बनना चाहते हो आप? आईएएस एक ऐसी पोस्ट है कि उससे जो भी आजकल हो रहा है ज़्यादातर वो मैं संभाल सकती हूँ। जैसे कि वुमेन सेफ्टी अभी बहुत ज़रूरी है, और चाइल्ड लेबर, और भी चीज़ें जो हमें एरिया मिलता है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। और जो मैंने ग्रामीण स्तर पे जो चीज़ें देखी है वो मुझे लगता है कि मैं अच्छी तरह से उसे समझ कर सुधार सकती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आईएएस केवल ऐसे नाम के लिए, अपने ड्रीम के लिए नहीं बनना है। आईएएस बनना है कि सुशासन के लिए, अच्छी व्यवस्था को मैनेज कर सके, महिलाओं और भी जो चीज़ें हैं उनको आगे लेके जा सके, अपने समाज को लेके आ सके, महिलाओं को आगे बढ़ा सके, इनके लिए आईएएस बनना चाहती है। एक जैसे गेम्स वगैरह भी आजकल काफ़ी वगैरह चल रहे हैं कि गेम्स का भी इम्पोर्टेंस रहता है। जैसे अपन पढ़ाई वगैरह भी करते हैं, सब ऐसे बोलते हैं कि खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब और पढ़ाओगे होगे नवाब। तो इसको आप सही मानते हो कि क्या गेम्स भी ज़रूरी है या सिर्फ पढ़ाई ये ज़रूरी पहले बोलते थे क्योंकि उन्हें गेम्स का इम्पोर्टेंस नहीं पता था कि गेम्स में आगे करियर हो सकता है। पहले इतना वो था नहीं, लेकिन अब हम जैसे कि नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर सब है ना जो गेम्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो बहुत से फ्यूचर भी बना रहे हैं उसमें। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, अगर उसमें इंटरेस्ट है किसी बच्चे का तो उसे करवाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि खेलों से ही आदमी का भाईचारा वगैरह ब्रदरहुड बढ़ता है। खेलों से मानसिक शक्ति, जो आप फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो भी आप अच्छा कर सकते हैं। तो एक आपका जो ड्रीम प्लेस, अगर यदि मैं पूछूँ आपका फ्यूचर में ऐसी कोई जगह जहाँ पे आप जाना चाहते हो, आपका सपना है या मतलब घूमना चाहते हो, ऐसी कोई जगह? लबासना में। लबासना वो प्लेस है जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर चलता है आईएएस ट्रेनीज़ का, और अच्छी जगह है, ब्यूटीफुल जगह है, मतलब शांत जगह आप कह सकते हो। वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो भी ठंडा रहता है अपने राजस्थान के मुकाबले। तो इतना जैसे अभी आगे 12th क्लास से और भी आने वाली है, 10th वाले भी अब फिर से 2026 में बोर्ड का मार्च में एग्जाम देंगे। चाहे सीबीएसई हो, आरबीएसई हो, सबको पढ़ाई करनी पड़ती है, बिना पढ़ाई के हो नहीं सकता।
तो आप अपने हिसाब से उनको क्या मैसेज दे सकते हो कि वो अपनी पढ़ाई को किस प्रकार मैनेज कर सकते हैं, आपकी तरह नंबर ला के अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं? पहले तो यही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा वो अपने टीचर से डिस्कस करे। अगर आपके फैमिली में कोई बताने वाला है तो उससे पूछे। आंसर राइटिंग पर ध्यान दे कि हमें प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, कि पढ़ते रहने से कुछ नहीं होने वाला। पढ़ते ज़रूरी है लेकिन लिखना भी उसके साथ ज़रूरी है। हमें उसकी लिख कर हमें कैसे इम्प्रेस करना है कि वो हमें नंबर देने पर मजबूर हो जाए। ऐसी चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है। जो टेस्ट होते हैं उनमें अगर नंबर कटते हैं तो उन पे ध्यान देना है कि वो किस वजह से कटे हैं। ऐसे नहीं है कि एक कट गया कोई बात नहीं है, लेकिन उस पर भी ध्यान देना है। वो तो सी बात है कि छोटी छोटी चीज़ें ही आगे जाके बड़ा मैटर डालती है। तो छोटी, जैसे वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जैसे थर्स्टी ग्रो का जो मैसेज भी है, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, जहाँ चाहे वहाँ राह है। यदि अपन किसी चीज़ को चाहेंगे नहीं, छोटी चीज़ों पे फोकस ही नहीं करेंगे, तो बड़ी चीज़ कैसे मिलेगी आपको? एक तो लास्ट में कोई वन लाइनर आपको याद आ रहा है, कोई मोटिवेशन लाइन आपको सफलता की कहाँ, मतलब सफलता का मूल मंत्र, कोई सक्सेस मंत्र यदि याद आ रहा है, कोई एक लाइन हिंदी में किसी में भी आप बताना चाहो बता सकते हैं। बस यही है कि मेहनत करते रहो, सफलता अपने आप आ जाएगी आपके पैरों में। बहुत अच्छी बात है कि हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस। हार्ड वर्क, कठिन मेहनत ही सफलता के जो दरवाजे हैं वो आपके लिए खोल देगी। एक तो आज अपने चैनल में आपने को समय दिया, इसको बहुत बहुत बधाई। और इनका जो आगे का लक्ष्य है यूपीएससी करके आईएएस बनने का और समाज की सेवा करने का, वो ये ज़रूर सफल होए। और एक बार जब ये आईएएस बन जाए तो फिर से इनका इंटरव्यूज़ लेने हम जरूर आएँ। अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से इनको एक छोटा सा उपहार, छोटी सी भेंट। और यदि अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा सर्च कीजिए, बेल आइकन दबाइए। उससे क्या होगा, जो मेरे आने वाले वीडियोज़ है सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। जय हिंद।